रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ। हीलिंग का मतलब होता है आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करना। चलिए रेकी की शुरुआत करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए और मेरे साथ आप भी इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का, इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से, हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर, भगवान आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में, भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल अपन ने जाना था अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन के बारे में अपन थोड़ा सा जान रखते हैं। मेडिटेशन मतलब क्या होता है? अपने भीतर जाना। जो जितना अपने अंदर जाता है उतना उतना उसका मेडिटेशन और अच्छा होता है। मैंने कहा था कि अगर आप खुद के लिए आधा एक घंटा देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आता है। कि जैसे मेडिटेशन का दूसरा नाम मैंने रखा है क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है, जल्दी से किसी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो नजर हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, अगर आपका ध्यान बाहर की चीजों में ज्यादा है, आपको ये है कि बाहर, जैसे मैंने कल मेडिटेशन कराया था तो लोग आंखें खोल के मुझे देख रहे हैं कि मैं करा रही हूँ या नहीं करा रही हूँ। अरे जब मैंने आपको एक डेढ़ घंटा बोला तो आपको पूरा देना है तो दूंगी मैं, लेकिन लोगों का ध्यान लगता नहीं है ना, मन बड़ा चंचल है। कल मैंने आप लोगों को कहा था होमवर्क करने के लिए, होमवर्क करने के बाद अच्छा लगा या नहीं लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ऑनेस्टली अपना हैंड रेज कीजिए कि हाँ, हमने जब कांच के सामने खड़े होके किया अच्छा लगा, हमने जब लिखा बहुत अच्छा लगा, और हमने जब रिपीटेडली बार बार किया तो निश्चित ही अच्छा लगा। अच्छा लगा तो अपने लिए क्लैपिंग कीजिए कि हाँ, हमने बीज तो डाल ही दिया है, और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि बीज डाला है तो पौधा भी होगा और वृक्ष भी आएगा। आएगा ना? आएगा तो अपनी गर्दन हिलाइए कि हाँ, पौधा जरूर आएगा। क्योंकि मेडिटेशन ऐसी है कि जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतना उतना आपको अच्छा लगेगा। कि जैसे देखिए, अगर आपका पूरा ध्यान है हंसते मुस्कुराते, अगर आपने खाना बनाया तो आपका खाना अच्छा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अगर वही आपका झगड़ा हुआ है, आपके सास से हुआ हो, हस्बैंड से हुआ, बच्चे से, किसी से भी झगड़ा हुआ, उसी झगड़े में जाके आपने खाना बनाया, देवरानी जिठानी किसी से भी झगड़ा हो, उस झगड़े में जाके आपने खाना बनाया,
क्या आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन इफेक्ट डालती है। एक एक चीज में आपको यही तो बता कि कण कण में एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है। जिस एनर्जी को आप अपनी तरफ बुलाओगे वही एनर्जी आपके जीवन में आएगी। मेडिटेशन ऐसी चीज है कि जितना एक या 2 दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, शुरुआत में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, करे नहीं करे, जाए नहीं जाए, लेकिन जब आप कंटिन्यू 21 दिन तक कर लेते हैं तो फिर आप नहीं करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं 2016 से मेडिटेशन करती हूँ और आज भी चाहे कितना भी कुछ भी काम हो, खुद के लिए आधा पौन घंटा निकालती हूँ। क्योंकि जब आप खुद के लिए आधा पौन घंटा निकालेंगे तभी तो आप 23 घंटे दूसरों को दे पाएंगे, तभी तो आप खुश रह पाएंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसी को अपन आगे समझते हैं कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे घर के अंदर निगेटिव एनर्जी बहुत आती है या निगेटिव एनर्जी बहुत इफेक्ट करती है। ये सबको ये रुमाल दिख रहा है, समेटा हुआ रुमाल है, सबको दिख रहा है। क्या ये रुमाल एनर्जी दे रहा है क्या? एनर्जी तो दे रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है क्योंकि समेटा हुआ साफ सुथरा रुमाल है। अब मैंने इस रुमाल को खोल दिया ऐसे इकट्ठा करके और यूं मैंने फेंक दिया। क्या अब मुझे वो एनर्जी दे रहा है? एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन क्या ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है? ये ऐसे गुण डाला हुआ रुमाल है, क्या ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है? नहीं, ये मुझे निगेटिव एनर्जी दे रहा है। इसी तरह से आपके घर के अंदर अगर सारा सामान फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है, कपड़े कहीं पड़े हैं, बर्तन कैसे ही पड़े हैं, सब चीजें अस्त व्यस्त है, तो क्या वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी देगी? नहीं देगी। इसी को अपन थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से आया, उसने एक जूता इधर फेंक दिया, एक जूता उधर फेंक दिया, जोर से गेट खोला, धड़ाम से अंदर आया, बैग को ऐसे ही पटक दिया, टिफिन बोतल को ऐसे ही पटक दिया, ना स्कूल ड्रेस चेंज किया, स्कूल ड्रेस चेंज भी की तो उसको भी ऐसे ही पटक दिया, मोबाइल लिया और गेम खेलने बैठ गया। आपके हस्बैंड आए, उन्होंने भी एक जूता इधर फेंका, एक जूता इधर फेंका, घर के अंदर घुसे, अपना जो ऑफिस का बैग है उसको आपके हॉल में ही रख दिया, बेल्ट टाई जो भी उन्होंने चेंज किया सब ऐसे ही पटक दिए, अपना ऑफिस का टिफिन था यूं ही रख दिया और वो भी फोन चलाने लग गए, टीवी देखने लगे। आप बाजार से आए, आपने जो सामान खरीदा ऐसे ही आपके हॉल में रख दिया, आपने पर्स ऐसे ही पटक दिया, सारा सामान यूं ही पड़ा हुआ है और आप भी फोन चलाने लग गए या टीवी देखने लगे। मान लीजिए उसी समय आपके घर में कोई मेहमान आ गए, वो मेहमान आ गए कि जिनको आपको देखते ही शर्म आ रही कि मैं उनको अपने घर में कैसे बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। बताइए, आपको अपने आप पे शर्म आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और फिर बताइए कि निगेटिव एनर्जी की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने करी? इसी चीज को अपन थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। आपका बच्चा आया, स्कूल से आया, जहाँ जूते रखने हैं जूते खोले, आराम से प्यार से गेट खोला, अंदर आया, टिफिन बोतल को धोने में डाल दिया, कपड़े धोने के हैं तो धोने वाले बाथरूम में रख दिए, नहीं तो समेटने के हैं समेट के रख दिए, और उसके बाद आराम से फोन चला रहा। आपके हस्बैंड आए, उन्होंने भी जहाँ जूते खोलने हैं जूते खोले, टिफिन बोतल जहाँ रखनी है रखी, ऑफिस का बैग जहाँ हमेशा रखते हैं वहां रख दिया, अच्छे से नाइट सूट पहन लिया या तैयार होके, उसके बाद अपना फोन चलाने लगा। आप बाजार से आए, आपने जहाँ आपका पर्स रखना है पर्स रखे, सामान जो भी आप किराना है फल फ्रूट जो भी लेके आए, जहाँ रखना था बराबर प्रॉपर जगह पे रख दिए, और उसके बाद शांति से आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, और फिर आपके घर की घंटी बजती है और वो मेहमान आए जिनको देखते ही आपको बहुत खुशी होती है। अब आप बताइए, खुशी खुशी उनको अपने घर में आने में इनवाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? घर में बुलाएंगे, उनके साथ चाय वगैरह भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे, और उनके लिए खाने के लिए भी आप ऑफर करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा आप करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे हॉनेस्टली बताइएगा, अपना हैंड रेज कीजिए कि हाँ, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी फैलाने वाले भी आप हो
और निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले भी आप ही हो, क्योंकि जीवन आपका बहुत अनमोल है। जीवन तो निकल ही रहा है, क्या ना, एक आइसक्रीम है, वो तो पिघलेगी ही। अगर आप उसको खाते हो तो भी ठीक है, और नहीं खाते हो तो भी वो मेल्ट होगी। वैसे ही आपका जीवन है। अगर आप अच्छे से खुश होके हर एक की दुआएं लेते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, तब भी आपका जीवन गुजरेगा। और अगर आप कुछ ना करोगे, बैठे रहोगे, अपने आप को बद्दुआएं देते रहोगे, तो भी आपका जीवन तो बीतेगा। अब आपको सोचना है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, ये किससे एफर्ट्स डालना है। क्योंकि सुबह अपन उठते हैं, सुबह जैसे आप उठते हो, आपने अपनी रजाई समेट दी, चादर समेट दी, एकदम से अच्छे से तैयार हो गए, नहाना धोना जो भी आपने कर लिया, और फिर किचन आपका एकदम एकदम साफ सुथरा है, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और वही रात में जूठे बर्तन पड़े हैं, किचन अस्त व्यस्त पड़ा है, सुबह आप उठे, आपकी चादर वगैरह यूं ही पड़ी हुई है, सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, आपको खुद को अपने आप को लगेगा कि मेरा घर स्वर्ग है या नरक है। अब आपको खुद को देखना है कि मेरे घर की एनर्जी पॉजिटिव रखनी है कि नेगेटिव रखनी है। जैसे मैंने आपको रुमाल के द्वारा बहुत सारा संदेश दे दी, आपके कपड़े, एक एक चीज आपको एनर्जी देती है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि कण कण में एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है, हर चीज आपको थैंक यू बोलती है ना। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से रखते हो तो वो भी आपको बोलती है थैंक यू, और आप उसको बिखेर के रखते हो तो वो भी अपन को निगेटिव एनर्जी देती है। इसी चीज को आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जैसे ये ब्रेसलेट है, ये है व्हाइट व्हाइट ब्रेसलेट, ये है व्हाइट टर्मलाइन, ये सक्सेस के लिए होता है। आपके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, सीए इंजीनियरिंग के लिए, बट उनको सफलता नहीं मिल पाती। उनकी सफलता, उनको सक्सेस के लिए इस व्हाइट ब्रेसलेट का आप यूज कर सकते हैं। ये ब्लैक टर्मलाइन है, ये है निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के बाद। बहुत लोगों के अंदर बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी होती है, और मैंने कहा था कि कोरोना के बाद तो लोगों के अंदर निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई। आपकी निगेटिव एनर्जी निकालने के लिए ये ब्लैक टर्मलाइन है, इसका आप धारण, ये ब्रेसलेट तो ऑलरेडी हमने सालबंद के अंदर एनर्जी डाल के इसको चार्ज किया ही है, लेकिन जब आप बोलेंगे आपको चाहिए तो आपके नाम से आपको चार्ज करके आपको कोरियर किया जाता है। ये होता है आपके जो रिलेशंस होते हैं, चाहे कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ के हो, परिवार के हो, जो भी रिश्ते आपके खराब है, उन रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए पिंक क्लियर कॉर्ड्स है और उसके अंदर टाइगर आई डालने से ये ब्रेसलेट्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। आपके सारे रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए आप इस ब्रेसलेट को पहन सकते हैं या दूसरों को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। ये है 7 चक्रास ब्रेसलेट। आपको जैसे जो रेकी के जानकार है उनको पता है कि अपने बॉडी के अंदर पूरे चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। उन चक्र को बैलेंस करने के लिए आप 7 चक्रास ब्रेसलेट को पहन सकते हैं। आपकी शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पीड़ाएं ज्यादा है, तो आप 7 चक्रास ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं। मनी के ब्लॉकेज, आपके जो भी मनी के ब्लॉकेज है, या आप मेहनत बहुत करते हो पर फिर भी आपके पास पैसा नहीं आता है, या आता है तो टिकता नहीं है, तो उसके लिए आप ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इसमें आप देखिए कि सिट्रन है, थायराइड है, सक्सेस के लिए व्हाइट व्हाइट है, और टाइगर आई है। ये सब देने से इसके अंदर एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से व्हाइट एंड ब्लैक टर्मलाइन होता है कि सक्सेस और आपकी निगेटिव एनर्जी निकालने के लिए आप इस ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट हमने चार्ज किए हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे कि आपके लिए चाहिए तो आपके नाम से आपको इसके आपकी फोटो के द्वारा आपके नाम से इसको चार्ज करके और फिर आपको कोरियर किया जाता है, जिससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान पाने में और आपको सफलता मिले। अपन ने जाना कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे फैलती है और नेगेटिव एनर्जी अपने घर में कैसे फैलती है, ये अपन ने जाना। एक अपन छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। कल मैं पिछली बार मैंने कहा था तो लोग आंखें खोल खोल के मुझे देख रहे हैं। अपने मैंने कहा कि आप जितना आपके भीतर जाओगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग तैयार है मेडिटेशन के लिए? अपनी आंखों को बंद कीजिए और पूरा ध्यान अपने सांसों पे फोकस कीजिए। जितना ध्यान आप सांसों पे लगाएंगे उतना मेडिटेशन आपका पावरफुल बहुत अच्छा होगा।
आंखें बंद करके अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। ठंडी ठंडी हवा मेरे नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और गरम गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की सारी निगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है, नष्ट हो रही है। एक लंबी गहरी सांस ले ओम का उच्चारण करने के लिए आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जिनके कैमरे ऑन है उनको मैं बड़े आराम से देख पा रही हूँ और जिनके कैमरे बंद है उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और आप अगर इस तरह से बैठ जाएंगे कि नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे तो मुझे आपको मेडिटेशन कराने में और भी अच्छा लगेगा। लंबी गहरी सांस ले ओम का उच्चारण करने के लिए। ओम। पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करते हुए अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपनी आंखों की तरफ लाना। परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदर आंखें दी है, उस ईश्वर ने मुझे कितनी सुंदर आंखें दी है। इन आंखों के द्वारा ही तो मैं सबको देख पाती हूँ। इन आंखों के द्वारा ही तो मैं अपने परमात्मा के, अपने माता पिता के, अपने गुरुओं के, अपने पति के, अपने बच्चों को, पेड़ पौधे जानवर, आकाश, पृथ्वी, सब चीजों को बड़े आराम से मैं देख पाती हूँ। अगर उस परमात्मा ने मुझे आंखें नहीं दी होती, अगर उस ईश्वर ने मुझे आंखें नहीं दी होती तो मैं तो कुछ भी नहीं देख पाती। मैं तो किसी भी चीज को नहीं देख पाती। पेड़ पौधे जानवर को नहीं देख पाती, इंसान को नहीं देख पाती, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाती, अपने पति को नहीं देख पाती, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मैं तो देख ही नहीं पाती। लेकिन परमात्मा का बारंबार नमन है, कोटि कोटि नमन है। उन्होंने मुझे कितनी सुंदर आंखें दी। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों कान की तरफ लाइए। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों कानों की तरफ लाइए। मेरे कान कितने अच्छे हैं, मेरे कान कितने अच्छे हैं। इन कान के द्वारा ही तो मैं सारी आवाज सुन पाती, इन कान के द्वारा ही तो मैं सारी आवाज सुन पाती। पक्षियों की आवाज, कोई मुझे प्यार से बुलाता है, उनकी आवाज, अपने बच्चों की आवाज, परिवार के लोगों की आवाज, मेरे पति मुझे प्यार से आवाज देते हैं, उनकी आवाज। भजन सुन पाती हूँ, कीर्तन सुन पाती हूँ, म्यूजिक सुन पाती हूँ, गाने सुन पाती हूँ। सब कुछ मैं इन कान के द्वारा ही तो सुन पाती हूँ। अगर मेरे ईश्वर ने, अगर परमात्मा ने मुझे कान नहीं दिए होते, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे कान नहीं दिए होते तो मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाती। मैं अपने बच्चों की आवाज नहीं सुन पाती। कोई मुझे प्यार से आवाज देता, मैं उस बात को नहीं सुन पाती। मैं भजन नहीं सुन पाती, कीर्तन नहीं सुन पाती, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाती।
परमात्मा ने मुझे मेरे पे कितना उपकार किया है, कितने सुंदर काम दिए हैं, उनका कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। धीरे से अपना ध्यान अपने नाक की तरफ लाइए। धीरे से आपका ध्यान आपकी नाक की तरफ लाइए। मेरी नाक कितनी अच्छी है, मेरी नाक कितनी बढ़िया है। इसी नाक के द्वारा ही तो मैं सांस ले पाती हूँ और छोड़ पाती हूँ। इस नाक के द्वारा ही तो मैं सांस ले पाती हूँ और छोड़ पाती हूँ। नाक के द्वारा ही तो मैं, ये खुशबू है, ये बदबू है, ये अच्छी खुशबू है, ये खराब खुशबू है, ये इत्र की खुशबू है, ये फूलों की खुशबू है, ये महकता हुआ जो भी चीज की खुशबू मेरे कानों नाक में आती है, मैं बड़े आराम से फील कर पाती हूँ। अगर परमात्मा ने मुझे नाक नहीं दी होती, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे नाक नहीं दी होती, तो मैं तो ना सांस ले पाती, न किसी खुशबू का अंदाज लगा पाती, न कोई बदबू सूंघ पाती। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। परमात्मा को, उस ईश्वर को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। इतनी सुंदर नाक दे रखी है। अपना ध्यान अपने दांतों पे, अपने जीभ पे और अपने गले पे लेके आइए। आपका ध्यान अपने दांतों पे, अपने जीभ पे, अपने गले पे लेके आइए। मेरा गला कितना सुरीला है, मेरी आवाज कितनी सुरीली है। मेरी आवाज के द्वारा ही तो मैं सबसे बात कर पाती हूँ। मेरी आवाज के द्वारा ही तो मैं गा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, भजन गाती हूँ। सबकी मेरी आवाज से ही तो मैं मोहित कर पाती हूँ। मेरी जीभ कितनी अच्छी है, मेरे दांत कितने अच्छे हैं। मेरी जीभ के द्वारा ही तो मैं 56 भोग का स्वाद ले पाती हूँ। मेरे जीभ के द्वारा ही तो मैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये रसीला है। अरे 56 भोग का स्वाद मैं इस जीभ के द्वारा ही तो ले पाती हूँ। अगर उस परमात्मा ने मुझे जीभ नहीं दी होती, उस परमात्मा ने मुझे आवाज नहीं दी होती, तो मैं तो किसी से बात ही नहीं कर पाती। मैं अपने मन की विचार किसी के सामने रख ही नहीं पाती। मैं तो 56 भोग का स्वाद नहीं ले पाती। मैं तो इन दांत के द्वारा कुछ चबा नहीं पाती। ओहो, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदर आवाज दी है, कितना सुंदर जीभ दी है, कितने सुंदर दांत दिए हैं। उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की तरफ लेके जाइए। धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की तरफ लेके जाइए। मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, मेरे हाथ कितने अच्छे हैं। इन हाथों के द्वारा ही तो मैं सबको आशीर्वाद दे पाती हूँ। इन हाथों के द्वारा ही तो मैं सबके लिए खाना बना पाती हूँ, सबको खाना खिला पाती हूँ और खुद खाना कर पाती हूँ। इस हाथों के द्वारा ही तो मैं सबको आलिंगन दे पाती हूँ, सबसे प्यार से गले मिल पाती हूँ। अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार के सभी सदस्यों का इन्हीं हाथों के द्वारा ही तो मैं प्यार रख पाती हूँ। परमात्मा ने मुझे हाथ नहीं दिए होते, उस ईश्वर ने मुझे अगर हाथ नहीं दिए होते, ओहो, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। न मैं किसी को खाना खिला पाती,
न मैं किसी के प्यार से गले मिल पाती, ना मैं खुद खाना खा पाती। मैं तो एक अपाहिज हो जाती, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। इस परमात्मा को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाइए। आपका पूरा ध्यान, आपकी जांघें, आपके घुटने, आपके पैर, आपके पैरों की उंगलियां। आपके पैर कितने सुंदर है, आपके पैर कितने अच्छे हैं। इन पैरों के द्वारा ही तो मैं चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, भाग पाती हूँ, तीर्थ यात्राएं कर पाती हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम पाती हूँ, फॉरेन जा पाती हूँ, अपने परमात्मा के दर्शन कर पाती हूँ। अगर मेरे परमात्मा ने, मेरे ईश्वर ने मुझे पैर नहीं दिए होते, ओहो, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे पैर नहीं दिए होते, मैं तो चल ही नहीं पाती, भाग ही नहीं पाती, दौड़ ही नहीं पाती, मैं तो मंदिर नहीं जा पाती, मैं यूरोप का टूर नहीं कर पाती, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं जा पाती। मैं तो अपाहिज की तरह जीवन जीती। लेकिन परमात्मा द्वारा कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है, इतने सुंदर पैर देने के लिए। अपने पूरे शरीर को निहारिए, सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, अपने पूरे शरीर को निहारिए और एक एक शरीर के पार्ट्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उस परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर मुझे दिया है। इसका कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रख कीजिए और अपने सर से लेके पैर तक पूरे शरीर पे लगाइए। फिर से अपने हाथों को रख कीजिए और अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाइए। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखिए। धीरे धीरे आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए अपने हथेलियों को देखिए। ये पूरे शरीर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देने के बाद? अपने पूरे शरीर के पार्ट्स को धन्यवाद देने के बाद कैसा लगा? क्योंकि ये तो अपन रोज बोलते हैं कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है। लेकिन क्या कभी परमात्मा को ये बोला है क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अपने को मनुष्य पर्याय मिली है और मनुष्य पर्याय के अंदर इतना स्वस्थ शरीर, स्वस्थ एक एक पार्ट मिला है शरीर का, तो निश्चित ही परमात्मा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि आज का दिन मुझे मिला है, क्या उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते? आज मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, क्या दूसरा थैंक यू उसके लिए नहीं दे सकते? चलिए वो बताइए। चलिए मैं अभी भी आपको 5 लाख रुपए अभी देने के लिए तैयार हूँ। कौन है जो मुझे अपने दोनों हाथ देने के लिए तैयार है? हैंड कीजिए, अभी आपको कैश मिलेंगे। चलिए, कौन देने के लिए तैयार है? कोई देने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि अपन सब जानते हैं कितनी वैल्यू है इन चीजों की। लेकिन जब आप इसको थैंक यू बोलेंगे अपने, तो इसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जब आप कोई मनपसंद सब्जी बनाते हो आपके बच्चों की, कोई आपको, आपके बच्चे बोलते हैं कि आपने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, आप मन होता है कि आपके हाथों को ही चाट जाए। वो इच्छा होती है तो आपको कितना अच्छा लगता है। जब 24 घंटे आप तो सो जाते हो लेकिन आपका शरीर फिर भी नहीं सोता, आपका शरीर 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, तो बताइए
आपको थैंक यू कौन कौन बोलता है? ऑनेस्टली बोलना है। अगर आप थैंक यू बोलते हैं अपने शरीर को तो निश्चित ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। एंड्रेस कीजिए कि हाँ, हम लोग रोज अपने शरीर को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं तो निश्चित ही आप बधाई के पात्र है। अपने आप के लिए क्लैपिंग कीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, मुझे खुद के लिए जीना आता है, मुझे अपने लिए समय निकालना आता है, मुझे खुश होना आता है। क्योंकि मैंने कहा है कि ये जो मिला है उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछो जिनके पैर नहीं है, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं है। आपको तो परमात्मा ने भर भर के सब कुछ दिया है, सब कुछ तो दिया है, पर फिर भी अपने को ग्रेटफुल होना नहीं आता, थैंक यू बोलना नहीं आता। जिस चीज के लिए आप बार बार थैंक यू बोलोगे वो चीज आपके जीवन में मल्टीपल होगी। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि एक भिखारी था जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता था और एक सेठ था जो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करने उसी मंदिर में आता था। एक दिन वो भिखारी उस पंडित को बोलता है कि तेरा भगवान बड़ा बड़ा नाइंसाफी करता है, तेरा भगवान उस सेठ के पास तो करोड़ों की संपदा है फिर भी उसको दिए जाता है, और मेरे पास देख एक फटी हुई शॉल है और एक कटोरा है, पूरे दिन भर में मुझे खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं देता। तो पंडित उसको एक बोलता है, देख तू ऐसा एक काम कर कि तू भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, जो तुझे मिला है उसके लिए थैंकफुल होना शुरू हो दे। वो बोले किस बात का शुक्रिया अदा करूं, मैं नहीं कर सकता। वो बोल सेठ को बोलता है कि सेठ तू रोज आता है भगवान के पास और रोज बोलता है कि तुमने मुझे इतना दिया है, इतना दिया, इतना दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तू ये भगवान को धन्यवाद देना मना कर। वो बोलता है कैसे मना कर दूं, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे नहीं करूं? तो मैं तो शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह सकता। फिर वापस पंडित उस भिखारी के पास जाता है, उसको बोलता है ठीक है, तू अपने शरीर को जो तुझे देता है उसको तो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। बोले किस बात का शुक्रिया अदा करूं, मैं तो, मुझे मालूम है मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, मेरी तो कटोरी में दो, ये भी दो सिक्के भी नहीं आते हैं, तो मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कैसे करूं? वो इतना सा शब्द बोलता है और उसकी जो फटी हुई चादर होती है वो भी उड़ जाती है। अब आप बताइए मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो आपको मिला है, क्योंकि आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन तीन चीजों से आपका पूरा जीवन चक्र चलता है। जो आप सोचते हो वही आपके शब्द बनते हैं, और जो आपके शब्द बनते हैं, जो आपके शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं, उसी से आपका जीवन चक्र चलता है। चलो मैंने कल आपको बताया था कि पानी का ग्लास आपको लेके बैठना है। सब लोगों ने पानी का ग्लास लिया है क्योंकि अपन ने सुना है जल ही जीवन, जल ही जीवन है, ये तो अपन सब जानते हैं। लेकिन जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। जी हाँ, जल जीवन है ये तो अपने को सबको पता है, लेकिन जल में इतनी क्षमता है कि वो आपके भाग्य बदलने की क्षमता भी रखता है। जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। आपके पूरे भाग्य को बदलने की क्षमता इस पानी के अंदर है, इस जल को अंदर है। क्योंकि जल का स्वभाव होता है, आप जिस शेप में डालोगे वो शेप ले लेता है। अगर आपने ग्लास में डाला है, ग्लास का शेप ले लेगा। अगर आपने जग में डाला है, जग का शेप ले लेगा। अगर आपने उसको हंडे में डाला है, हंडे का शेप ले लेगा। आज सबके पास कांच की ग्लास में पानी होगा, आपके पास मैसेज आया होगा। अगर आपके पास है तो इस पानी को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। आप ही के घर का पानी है, आप ही ने लिया है। अब इस पानी को देखिए वाइब्रेशन के द्वारा अपन कैसे चेंज करते। एक घुट इस पानी का आप पी लीजिए। जिनके कैमरे ऑन है उनको सबको मैं देख सकती हूँ, लेकिन जिनके कैमरे बंद है उनका पानी चार्ज करना नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे। अब पानी के ग्लास को आप इस तरह से पकड़ लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो पानी है कहाँ कहाँ से आता है, किन किन चीजों की वाइब्रेशन इसके अंदर होती है। अगर इसके अंदर अपन पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे और खुद के लिए चार्ज करेंगे, अभी आपकी एनर्जी 10% है, आप 10% की पावर से अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड लेवल में जाएंगे, आपके पास सिंबल्स आ जाएंगे, तो आप अपने घर के, परिवार के सभी सदस्य के लिए पानी भी चार्ज कर पाएंगे और खाने को भी चार्ज कर पाएंगे।
इस तरह से पकड़ लीजिए, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, और अपने पानी को अपन वाइब्रेशन देते हैं। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। अपना नाम ले लीजिए सब। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। एक अफर्मेशन को 3 बार बोलना होता है। 3 से ज्यादा बार बोल सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं बोलना, 3 बार तो आपको बोलना ही। अब आपको जो चीज चाहिए उसके लिए पानी को आप डाल सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्य के लिए, मनी के लिए मनी के लिए, जॉब के लिए, जो आपको चाहिए उसकी अफर्मेशन आप इस पे डाल सकते हैं। अभी अपन सबके स्वास्थ्य के लिए डालते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। इसलिए अपने को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए डालते हैं। ये पानी, अपना नाम लीजिए, मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस परमात्मा को मानते हो उनका स्मरण करना है। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है उसको 9 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण करना है। जिस परमात्मा को आप मानते हो उनका स्मरण कीजिए। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है 9 बार, 11 बार, 21 बार आपको स्मरण करना है। मुझे पार्श्वनाथ भगवान पे भरोसा है तो मैं नमोकार मंत्र और पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करती हूँ। लास्ट में फिर से अपनी अफर्मेशन को बोलेंगे। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। मेरे शरीर में जाके मुझे और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप इस पानी को पी के देखिए, क्या ये पानी आपके लिए अमृत बना? नहीं बना। बना है तो अपना एड्रेस कीजिए कि हाँ, ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। आपके पानी का टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आपको देखिए, पानी आप ही का है, आप ही के नल का पानी है, आप ही ने भरा है। अगर पानी का टेस्ट चेंज हुआ है, बताइए, जिस वाइब्रेशन अपन देते हैं वो वाइब्रेशन इफेक्ट करती है कि नहीं करती? डेफिनेटली करती है। अब बोलिए, ये खाना कहाँ, जो आप खाना बनाते हैं, जो अपन खाना किराना का सामान लाते हैं, वो जो किसान सबके लिए अन्न की पैदा करता है, क्या उसको उसकी उसका हक का मिलता है क्या? नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है ना। जब वो किसान इसमें अच्छी वाइब्रेशन देगा क्या? फिर वो किन किन लोगों के हाथों से घूमती हुई वो खाने की चीजें आपके पास, आपके घर में आती है। इसी तरह से पानी भी है। पानी भी कहाँ कहाँ से होता हुआ आपके पास आता है, कौन कौन सी वाइब्रेशन लेके आता है। अगर उसको अपन ने चार्ज कर लिया, अपनी वाइब्रेशन डाल दी, एक 5 मिनट का काम, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपने उसके अंदर वाइब्रेशन डाल दी तो निश्चित ही वो खाना आपके लिए अमृत बन जाएगा, वो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा, और आपके शरीर में जाके आपको और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित करेगा। कोई ज्यादा समय नहीं लगना है। और जब आप पानी को अमृत की उपमा दे देंगे तो वो खाने, क्योंकि देखिए, जब जहर की उपमा देते तो जब जहर बन सकता है, तो अमृत की उपमा देंगे तो अमृत क्यों नहीं बन सकता? निश्चित ही बन सकता है। अपन जो एनर्जी देंगे, आप अपने खाने में, अपने पानी में, अपने दवाई में, सब चीज के अंदर आपको 5 मिनट, केवल 5 मिनट लगते हैं चार्ज करना है और लेना है। अभी आपकी एनर्जी कम है, 10% है। आप खुद के लिए कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट लेवल जो है वो अपने लिए, अपने आप को प्योर करने के लिए है। सेकंड लेवल जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर को पॉजिटिव करने के लिए। फर्स्ट काम करते हैं खुद के ऊपर। अगर अपन ने, जैसे कल आपको एक मैंने अफर्मेशन दी थी, अच्छा लगा, आज फिर एक अफर्मेशन देते हैं, क्योंकि अफर्मेशन तो वर्क करती है, और किस तरह से करना है ये भी अब आपको आ गया है। कल अपन ने दिया था कि आई एम द बेस्ट, आज अपन बोलेंगे आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। आपको ये बोलने वाले आपके जीवन में बहुत से लोग होते हैं कि रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस का नहीं है। इवन कभी कभी तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड भी आपको बोल देता है
कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, रहने दे। लेकिन क्या कभी कोई लोग मिले हैं जो आपको बोलते हैं कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा ईश्वर हमेशा तुम्हारे पास? नहीं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि अपनी शक्ति को पहचानना है और आपके एक अंदर से एक आवाज आएगी कि यस, आई कैन डू दिस। जिस दिन आप ये बोलते हो, पूरी कायनात, भगवान परमेश्वर का आशीर्वाद पूरी कायनात लग जाती है आपके उस कार्य को करने के लिए। अपन इस अफर्मेशन को बोल के देखते हैं। अफर्मेशन बोलने का तरीका वही रहेगा, हंसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस अफर्मेशन पे। सुबह 7 बार, रात में 7 बार, दोपहर में 7 बार आप लिख भी सकते हैं। कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होके कॉन्फिडेंटली जब आप बोलेंगे तो आपके एक अंदर से आवाज आएगी कि यस, आई कैन डू दिस, गॉड इज ऑलवेज विद मी। मैं ये कर सकती हूँ, मेरा ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ है। इस अफर्मेशन को अपन 9 बार बोलते हैं। 9 बार बोलने से निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ। आई कैन डू दिस, गॉड इज ऑलवेज विद मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ। आई कैन डू दिस, गॉड इज ऑलवेज विद मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज ऑलवेज विद मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज ऑलवेज विद मी, मैं ये कर सकती हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। आई कैन डू दिस, गॉड इज ऑलवेज विद मी, मैं ये कर सकती हूँ, मेरा ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ। अच्छा लगा अफर्मेशन बोल के? निश्चित ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपना एड्रेस कीजिए कि हाँ, हमें ये अफर्मेशन बोल के बहुत अच्छा लगा। कल आपने जो फीडबैक दिए थे वो मैंने पढ़े, लेकिन आपको ये बताना है कि क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज अच्छी लगी। अफर्मेशन अच्छी लगी, विजुअलाइजेशन अच्छा लगा, मेडिटेशन अच्छा लगा, पानी को चार्ज करना अच्छा लगा, नेगेटिव एनर्जी को निकालना अच्छा लगा। जो चीज अच्छी लगी आप अगर मुझे बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और अगर खराब लगा है तो आप खराब लिखने ये भी बताइए, ताकि मैं इसके अंदर आपको और ज्यादा अच्छा दे सकूं। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आप चाहते तो स्वस्थ शरीर है, पर बोलते क्या है। आप चाहते तो पैसा है, पर बोलते क्या है। जय जय रूपल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आज आपके। हाँ। चलिए, आपको रेकी सीख के आप मेरे से पहले कैसे जुड़े, आप पहले वो बताइए कि आप मुझसे कैसे जुड़े। मैं आपसे फेसबुक से जुड़ी हूँ और मुझे अंदर से इच्छा होती थी कि रेकी क्या है। लोग बहुत बातें करते, रेकी ऐसी ऐसी है, मुझे अनुभव करना था। मैं मेडिटेशन फील्ड में से तो 10 ईयर से हूँ ही, पर रेकी क्या है मुझे पता नहीं था। तो मैं रेकी आपसे पहली बार आपने से की है मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। रेकी सीखने के बाद आपको क्या नए अनुभव आए? बहुत सारे अनुभव होते कि मेरे शरीर में से नेगेटिव दूर हो जाती है, और मेरे चक्र हीलिंग में बहुत अच्छे। मुझे कैंसर हुआ था तो इसमें बहुत अच्छी इफेक्ट, मैं अपने आप की खुद की रेकी कर सकती हूँ। और नेगेटिव तो दूर के कोसों दूर चली ही गई है। मुझे अब कुछ कुछ नेगेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अच्छे से जी रही हूँ। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसे कैंसर था या कैसे आप मेडिटेशन के द्वारा बाहर आए? मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और 3rd स्टेज का था, और मुझे कुछ भी 30 साल में मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे फर्स्ट कैंसर ही हुआ, और मैं कैंसर की ऑपरेशन में गई थी
तब मैं 3 घंटे मेडिटेशन करके मैं ऑपरेशन में गई थी। तो मुझे कुछ अनुभव ही नहीं मिले। मुझे कुछ 40 स्टिच था, पर मुझे आज भी मुझे कुछ पेन नहीं हुआ। और सब ऐसे है कि मैं नींद में सो गई और सो के उठी, बस ऐसे ही मुझे ऑपरेशन में फील हुआ। और आज तक मैंने पेन का अनुभव किया ही नहीं है। और मैंने कीमो 8 कीमो लिया। पर कीमो में ऐसे ही मैं तो मन से विचारती थी कि भगवान बोतल में से शक्ति प्रदान दे रहे हैं और मुझे शक्ति ही मिल रही है। तो मुझे कीमो की कोई आड असर भी नहीं हुआ। रेडिएशन में 35 लिया है, तो उसकी भी आड असर मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज मैं 1 साल के बाद मैं एरोबिक्स कर सकती हूँ और कुछ थकान महसूस कुछ भी नहीं। मैं पहली जैसी लाइफ जी रही हूँ। मेडिटेशन मैंने अभी भी नहीं छोड़ा। मेडिटेशन तो मैं ऑपरेशन के दूसरे दिन से मेरा मेडिटेशन तो चल रहे, मैं छोड़ा ही नहीं मेडिटेशन। सुबह 5 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती थी, तो आज तक मैंने नहीं छोड़ा। तो मेडिटेशन का इतना मन और शरीर दोनों ने अलग अलग मैंने रखा, इसलिए मैं कैंसर का जंग जीत गई हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम्म। क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप भी रेकी सीखे, मेडिटेशन करें? रेकी अपने आप के लिए रेकी सीखना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन भी अपने आप को अंदर मिलना है। बाहर की दुनिया तो है ही, पर अपने अंदर की दुनिया को देखो, वही विशाल है, वही संतोष की जिंदगी है। और वो आत्मा परमात्मा है, वही हम ऐसे ही आते हैं भगवान के आत्मा के मिलन के लिए। हमने भगवान ने ऐसे ही आत्मा के परमात्मा से मिलने के लिए हमने भेजा है। वही मैं संदेश देना चाहूंगी। चलिए, रेकी रेकी से या मेरे साथ जुड़ने से, आपने रेकी की क्लास सीखी तो आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा, रेकी सीखने में या मेरे नेचर में, और कैसा लगा? ना, आपका नेचर बहुत पॉजिटिव था। और वो कहते हैं ना कि माँ सिखाती है ना, फर्स्ट सेकंड स्टेप, वही से आपने मैंने सीखा। मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो वही से मुझे अच्छा लगा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप खुद के लिए जिएंगे तभी तो आप दूसरों के लिए जीना सीख पाएंगे। और अब तो ऐसा ही होता है कि मुझे परमात्मा से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं संकल्प करती हूँ, मन में विचार करती हूँ और भगवान पर छोड़ देते, तो मेरा काम हो ही जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब आपके ऊपर, आपको इतना ट्रस्ट हो गया ना खुद पे और भगवान पे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि मेरे और भगवान के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं कि जो मेरी मदद कर सके। इस पावर को अपन पहचान जाता है, यही तो रेकी है जो आपको आप ही की पावर को पहचानना सिखा सके। बराबर, राइट। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपने रेकी के बारे में और खुद के बारे में जाना और लोगों को बताया। आप चाहेंगे कि लोगों को भी ये चीजें मिले? आपका एक कोई अच्छा सा ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कि जिसके कारण लोगों को लगे कि हाँ, हमको भी सीखना चाहिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस वही है कि मैं ऑपरेशन के वही सबसे बड़ा ऑपरेशन है, अनुभव है कि इतना स्टिच भी था तो मुझे पेन भी नहीं हुआ। कीमो की कोई आड असर भी, साइड इफेक्ट भी नहीं हुई। रेडिएशन भी आई, साइड इफेक्ट नहीं हुई। मैंने एंजॉय करके इस टाइम को पसार किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका सुन से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र को पहचानते हुए फिर सबके कल्याण के, पूरे विश्व की कल्याण की भावना अपने को रखनी है। देखिए, शुरुआत हमेशा खुद से करनी।
परमात्मा से हमेशा ये बोलना है कि वो भगवान सबका भला कर सबका कल्याण कर। भगवान सबका भला कर सबका कल्याण कर, लेकिन शुरुआत मुझसे कर। लेकिन शुरुआत मुझसे कर, क्योंकि जब मैं खुश हूँ तभी तो मुझे पूरा विश्व सुखी दिखेगा ना। अगर मैं ही दुखी हूँ तो क्या मुझे विश्व के लोग खुश दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। इसलिए अपनी पावर को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं और आप रेकी से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए माइक खोला जाएगा। आप अपने सवाल, जिनका मैं नाम लूँ बस उन्हीं को अपना माइक खोलना